हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमने शुरू करना है वो क्या है? रीनल डिसऑर्डर्स ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो इसमें हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स करने हैं? एक तो सबसे पहले है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बाद क्या है नेफ्रीटिक सिंड्रोम, और इसके अलावा हमने जो थर्ड वन करना है वो क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो सबसे पहला कौन सा है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। अगर तो प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन में ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। इसके अलावा और क्या होगा? लो एल्ब्यूमिन और हाई लिपिड्स इन ब्लड। और इसके अलावा फोर्थ वन इज एडिमा। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? प्रोटीन लॉस होता है और ब्लड में लो एल्ब्यूमिन होगा विद हाई लिपिड्स एंड एडिमा। अब बच्चों में जो इसकी टाइप मोस्ट कॉमन है ना, वो कौन सी है? ड्यू टू मिनिमल चेंज डिजीज। ड्यू टू मिनिमल चेंज डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो होगा एडिमा, इसके अलावा और क्या होगा? फोमी यूरिन, और क्या होगा? वेट गेन। वेट गेन। इसके अलावा और क्या होगा? पुअर एपिटाइट। पुअर एपिटाइट। ठीक है, ये क्या है? ये इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं। और ये किस एज में कॉमन होता है? 2 to 6 ईयर्स। और इसमें इसकी कोज कौन सी है? इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये क्या करेगा? ये रिलीज करेगा साइटोकाइंस, जो किस पे जाके इफेक्ट करेगा? पोडोसाइट्स को जाके डैमेज करेगा। ठीक है, पोडोसाइट को जाके डैमेज करेगा और इसकी इन्फ्लेमेशन करवाएगा। ये चिल्ड्रन में इसका ये इफेक्ट होता है। और इसको हम डायग्नोसिस इसका हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम करवाएंगे कौन सा? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमें क्या मिलेगा? हाई कोलेस्ट्रॉल। ब्लड टेस्ट सारे मतलब इसमें लिपिड प्रोफाइल भी आएगा। और क्या हम करवाएंगे इसमें? लिपिड प्रोफाइल के अलावा प्रोटीन लेवल चेक करेंगे। प्रोटीन में हमें क्या मिलेगा? लो एल्ब्यूमिन। और लिपिड प्रोफाइल में हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, इसके अलावा यूरिन टेस्ट में हमें क्या मिलेगा? यूरिनालिसिस में हमें मिलेगा प्रोटीन इन यूरिन। और थर्ड टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या? किडनी बायोप्सी। उसमें हमें क्या मिलेगा? फ्लैटनिंग ऑफ फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स। ये किसमें होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स। और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टेरॉइड्स। और सिम्टोमेटिक्स जो सिम्टम्स आएंगे ना, उनको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या? कॉन्जेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक ये भी टाइप होती है इसकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है? ड्यू टू नेफ्रिन एंड पोडोसिन जीन म्यूटेशन। अब इसके बाद क्या है हमारा? नेफ्रीटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। उसमें क्या था? प्रोटीन यूरिया था ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। इसके अलावा ओलिक्यूरिया प्लस हाइपरटेंशन एंड हीमाचूरिया। इसमें क्या होता है? ब्लड या फिर आरबीसी इन यूरिन। ठीक है, और ये बच्चों में किस वजह से कॉमन होता है? ड्यू टू पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमर्युलस इन्फेक्शन और आईजीए नेफ्रोपैथी। ड्यू टू आईजीए नेफ्रोपैथी एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमर्युलस इन्फेक्शन। अब एक हमारे पास क्या है? आईजीए नेफ्रोपैथी। दूसरा कौन सा है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमर्युलो नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? ये होता है आफ्टर 1 to 3 days आफ्टर म्यूकोजल इन्फेक्शन। और ये जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमर्युलोनेफ्राइटिस है, ये आफ्टर 1 to 3 weeks आफ्टर 1 to 3 weeks ऑफ इनिशियल ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट के बाद 1 से 3 हफ्तों के बाद ये होता है। और ये किस में होता है? 1 से 3 दिनों के बाद होता है। ठीक है, और इसमें और क्या होता है?
इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है ना हमारे लेवल्स C3 एंड C4 ये नॉर्मल होते हैं, और जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसमें C3 लेवल कम होगा, ठीक है, C3 का लेवल क्या होगा, कम होगा, और 6 से 8 हफ्तों में आफ्टर रिकवरी 6 से 8 हफ्तों में दोबारा नॉर्मल लेवल पे आएगा। इसके अलावा और क्या होता है, IgA नेफ्रोपैथी में क्या होगा, IgA डेपोजिशन इन किडनी, और इसमें क्या होगा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस में, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हमारी जो किडनी है ना उसको जाके अफेक्ट करेगा, और उधर क्या करेगा, ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन करवाएगा। और इसमें क्या होगा, इसको हम वो कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इसमें हमें जो बायोप्सी में क्या नजर आएगा, क्लम्पी बम्पी अपीयरेंस ऑन रीनल बायोप्सी, किसमें, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, जो कोज होगी ना उसको ट्रीट करेंगे, लाइक अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको ट्रीट करेंगे, हीमाटूरिया है तो उसके लिए हम एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स हाइपरटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड, इसको हम ट्रीट करेंगे कैसे, डायरेटिक से। तो जो सिम्टम्स हमें अपीयर होंगे ना हम उसको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेफ्रीटिक सिंड्रोम का टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। किस वजह से होती है, ड्यू टू इकोलाई, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, इकोलाई, उसके बाद क्या है, क्लेब्शियला, थर्ड वन इज सूडोमोनास, और एंड पे क्या है, प्रोटियस। इसमें कौन से क्लिनिकल साइंस आएंगे, सिम्टम्स कौन से अपीयर होंगे, पुअर गेन ऑफ वेट, हाइट, इसके अलावा और क्या होगा, फीवर होगा, हिमाचूरिया, इसके अलावा डिसयूरिया। और इसको हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, यूरिन कल्चर, और ट्रीटमेंट क्या है, माइल्ड केस में ओरल एंटीबायोटिक्स, और अगर सीवियर केस है तो IV एंटीबायोटिक्स। ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का।